कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे एक्स-सीएम, आदरणीय गणेश गोदियाल जी, एआईसीसी सचिव हमारे प्रकाश जोशी जी, पूर्व सांसद राज्यसभा आदरणीय प्रदीप टम्टा जी, हमारे मीडिया चेयरमैन आदरणीय पीके अग्रवाल जी, हमारी महिला कांग्रेस की सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय ज्योति रौतेला जी, मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौना जी, हमारे अन्य प्रवक्तागण और सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन कल उत्तराखंड और कांग्रेस के लिए होने जा रहा है। 28 तारीख कल एक किसान का बेटा, एक दलित का बेटा, जो अपनी मेहनत के दम पे, जो 1969 में कर्नाटका में एक ब्लॉक का अध्यक्ष के पद पर आसीन थे, वो अपनी मेहनत के दम पे पूरे देश की कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आज विराजित है। आजाद शत्रु के नाम से जिनको जाना जाता है और लंबा अनुभव उनके पास है, और जिस तरीके से सदन में वो सरकार को घेरते हैं वो काबिले तारीफ है। मैं अपना और कांग्रेस का सौभाग्य समझता हूं कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड आ रहे हैं और 2024 के चुनाव बहुत निकट है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी देश में समय चल रही है, जो मणिपुर से मुंबई तक है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उत्तराखंड का दौरा हम सबको उत्साहित करे हुए है। 3 लगातार दिन बहुत व्यस्तता के हैं। कल हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आई और इस समय भी स्क्रीनिंग कमेटी लोगों से मिल रही है। आज 3 बजे से अमरीक हॉल में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है, उसकी भी तैयारियां हैं। आदरणीय प्रीतम सिंह जी और आदरणीय यशपाल आर्य जी, हमारे एलओपी साहब, उसकी तैयारी में लगे हैं। वो केपीएस देव साहब के साथ समय मीटिंग ले रहे हैं। वहीं आदरणीय हरीश रावत जी और हमारे गणेश गोदियाल जी, प्रकाश भाई, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, प्रदीप भाई, और हम सब लोग, आदरणीय चैनिका जी, पीके साहब, हम सब लोग आज आप सबके सामने मुखातिब हैं। और मैं चाहूँगा कल के उपलक्ष्य में कुछ चीज़ें आदरणीय हरीश रावत जी हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे, थोड़ा संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जी और सभी मीडिया के दोस्तों, हम लोग सब लोग पूरी कांग्रेस बड़े उत्साह से कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अलायंस के भी अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत की तैयारियां पूरे जोश खरोश के साथ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ी उमंग है, उनमें बहुत जोश है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस देवभूमि में आए। इस मौके पर हम सब कांग्रेस जन, आप सबको भी कल अपने उस खुशी में, अपने उस उमंग और जोश में आमंत्रित करना चाहते हैं। सारे मीडिया के दोस्त आप सादर आमंत्रित हैं। हमने जो अध्यक्ष जी का आगमन है, वो सारे देश भर में जा रहे हैं, लेकिन हमारी देवभूमि को उन्होंने 2024 में परिवर्तन के आह्वान के लिए चुना। वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं।
उत्तराखंड के लोगों और सारे देशवासियों से परिवर्तन के लिए अनुरोध करें। परिवर्तन आए, परिवर्तन लाइए, इसका आह्वान करें। परिवर्तन का अर्थ है जो आज की सरकार है, जिस सरकार के कामों से, जिनके कई निर्णयों से पूरा देश परेशान है, कई वर्ग परेशान है, उन सब वर्गों के लिए न्याय के लिए परिवर्तन। और इसीलिए जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आह्वान और श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये दोनों उन वर्गों के लिए, उन समाज के उन लोगों के लिए न्याय की अपेक्षा है, न्याय की गुहार है, न्याय की प्रार्थना है, जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं। इनमें हमारे किसान हैं, जिनके साथ जबरदस्त धोखा हुआ है। मजदूर हैं, जिनके ऊपर ऐसे श्रम कानून थोप दिए गए हैं जिससे मजदूर अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पा रहा है। इस समय यदि कोई सबसे परेशान है तो वो देश का श्रमिक वर्ग है, जिसमें कर्मचारी भी शामिल हैं, उनकी आवाज को दबा दिया गया। महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं पिछले 9.5 वर्षों के अंदर निरंतर बढ़ी, और ये सरकार के अपने क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है इसका। और उसमें उत्तराखंड के अंदर हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक महिला उत्पीड़न की घटनाएं हमारे उत्तराखंड में हुई। अंकिता भंडारी उस उत्पीड़न की एक प्रतीक, और निरंतर इस तरीके का उत्पीड़न जारी है। एक ऐसा ही उत्पीड़न सरकारी विभाग में भी होता है, जिस पर हम अलग से कभी बातचीत करें, अलग से बातचीत। किस तरीके से एक बेटी का उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न हुआ और उस घटना को दबाया जा रहा है, हम उन बातों पर आपसे चर्चा करें। नौजवानों के ऊपर उत्पीड़न, बेरोजगार नौजवानों के ऊपर किस तरीके से बेरोजगार नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वानगी उत्तराखंड है, जहां बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ऐसे लोग जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, निरंतर उनसे परीक्षाएं ली जा रही हैं, लेकिन परीक्षाओं का रिजल्ट आउट नहीं किया जा रहा है। किसी बहाने सत्ता द्वारा उसको रोक दिया जा रहा है, और नौजवान तरस रहे हैं नौकरियों के लिए। और जब वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उनको लाठीचार्ज और उनके नेताओं को जेल की हवा दिखाई जा रही है। तो महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, नौजवानों का उत्पीड़न, मजदूरों का उत्पीड़न, ये सारे उत्पीड़न, और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो सामान्य जन का उत्पीड़न, आपका हमारा सबका जो उत्पीड़न है,
जिससे हम सब लोग त्रस्त हैं, वो भ्रष्टाचार और महंगाई है। महंगाई इस समय चरम पर है। दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घट रहे हैं और भारत के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों के नाम पर पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की लूट जारी है, सरकारी लूट जारी है। तो महंगाई भी एक उत्पीड़न है और इस सब का उत्पीड़न है और ये सारे उत्पीड़न न्याय मांगे। और हमारे लिए खुशी की बात यह है, हमारी धरती में आकर के आप सबसे इस न्याय की आकांक्षा, सारे देश से न्याय की आकांक्षा की ध्वनि को ध्वनित करने के लिए, उसको यहाँ से उठाने के लिए, उसको बुलंद करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिनको हमारे अध्यक्ष ने कहा कि जो अपने आप में संघर्ष के प्रतीक है। यदि मैं ये कहूँ कि उनका जीवन संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी दोनों की जीवन शैली से प्रेरित रहा है और उसी तरीके के कष्टपूर्ण संघर्ष से जिससे बाबा साहब अम्बेडकर गुजरे, वो भी गुजरे हैं। और आज इसीलिए अलायंस के पार्टनर ने भी, सहयोगी ने भी, और कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनका जो आह्वान है वो बहुत महत्वपूर्ण होने लगा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि ऐसा परिवर्तन का आह्वान वो उत्तराखंड की धरती से करेंगे, हमारी देवभूमि से करेंगे। और हम अपने उस संघर्ष पुरुष का, एक ऐसे व्यक्ति का कि जिनका जीवन सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत है, उनका स्वागत करते हुए हमको बेहद खुशी होगी। इसलिए सारा कांग्रेस परिवार एक राज से, एक स्वर से, एक भावना से एकजुट होकर के कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और जो उनका संदेश होगा, उस संदेश को हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उसको जन जन तक पहुंचाएं, गांव-गांव तक पहुंचाएं। और हम आपके माध्यम से प्रदेश के प्रदेश के लोगों से और विशेष तौर पर देहरादून के लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल वो लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सुनने के लिए आए। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम राज्य के जो है प्रबुद्ध वर्ग से भी प्रार्थना करते हैं और देहरादून के जन सामान्य से भी प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए कल बन्नू स्कूल के ग्राउंड में पधारें। और हम यथेष्ट व्यवस्था करेंगे ताकि यदि जब जो लोग वहाँ जो उसकी कैपेसिटी के से ज़्यादा लोग होंगे तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उनका संदेश लोगों तक बाहर तक पहुँचे। उनको ये सरकार जानती थी कि उनको सुनने के लिए लोग बहुत आतुर होंगे, लोग बड़ी संख्या में आएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़े उत्साहपूर्वक आएंगे। इसीलिए हमारे प्रयास करने के बावजूद, बार बार अनुरोध करने के बावजूद हमको परिग्राउंड नहीं आया। ये सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि जिस तरीके से जिलाधिकारी ने कहा कि ऊपर से आदेश, तो ऊपर के आदेश ऊपर से ऊपर, तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा में व्यवधान आश्रम में डाला गया, उसी तरीके से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संदेश को भी
लोग सुन न सकें, सब लोग बड़ी संख्या में न पहुंच सकें, इसलिए हमको जो है परेड ग्राउंड देने से इनकार किया गया और हम कांग्रेस उसकी निंदा करती है और लोगों से प्रार्थना करते हैं कि कल कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन आए और जो सरकार ने हमारा अनुरोध अस्वीकार किया है, हमको परेड ग्राउंड नहीं दिया है, उसका माकूल उत्तर अपनी उपस्थिति से और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संदेश को सुनकर